हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन 4.2 को पढ़ रहे हैं। जो आपके एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, इन सारी चीजों को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे जो टॉपिक को पढ़ना है वो है बेटा पॉलीगन, और इसी पॉलीगन के बारे में हमें डिटेल से जानना है और इसी से रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारी की सारी चीजें आएंगी। तो पॉलीगन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक को हमें जानना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कर्व होता क्या है। तो चलो फटाफट से हेडिंग डालो अपने नोटबुक में, कर्व। ठीक है, और इस कर्व को समझने वाले हैं। अच्छा, आप जब छोटे थे तो तरह तरह की बदमाशियां किया करते थे। जैसे कि आपके बड़े भाई बहन या फिर किसी की भी किताबें होती थी, उस पे क्या करते थे कि अपने मन से पेंसिल लेते थे और इस तरीके से कर 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 करके पूरे के पूरे आप लिख दिया करते थे। ठीक है, डूडल बना देते थे। एग्जैक्टली आपको जैसा मन करता था वैसा पेंसिल लेते थे, पेन लेते थे और इस तरीके से कर 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 करके आपने ऐसा बना डाला। लो बेटा, ये सब जो आप बना रहे हैं पेंसिल का यूज करके, पेन का यूज करके, बिना उठाए हुए, एक बार आपने शुरू किया और बनाते गए उसी को हम लोग कहते हैं कर्व। सपोज दैट कि आपने ऐसा पेंसिल लिया, बिना उठाए हुए इस तरीके से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो ये भी आपका कर्व है। तो एग्जैक्टली हमें क्या पता चला कि पेंसिल या पेन का यूज कर कर करके बिना पेंसिल को सरफेस से उठाए हुए जब तक हम उसको चलाते रहेंगे वो हमारा कर्व बनता रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एक और कर्व बना रहा हूँ, इस तरीके से मैंने लिया। अब पेंसिल पेन नहीं मैं उठा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं उठा रहा हूँ, अब मैं ये इस तरीके से बना रहा हूँ। एग्जैक्टली बेटा, ये देखो ये क्या हो गया ना, ये कर्व बन गया। तो कर्व का बेसिकली आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा कि पेन और पेंसिल को उठाना नहीं है और जब तक हमें उसको चलाते रहना वो हमारा कर्व बन जाएगा। तो एग्जैक्टली इसमें बहुत कुछ नहीं है, कर्व आपने समझ लिया। आपके किताबों में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बेटा, इसको आप समझ लेना। देखो यहाँ पे आपने क्या ना कि इस तरीके से पेंसिल बिना उठाए हुए आप यहाँ पे चला रहे हो बेटा। यहाँ देखो देखो देखो, ये क्या किया ना आपने, पूरे के पूरे इस तरीके से बना डाला। तो ये एक कर्व हो गया ना, जैसे ही पेंसिल उठा लिए वो कर्व वहीं पे स्टॉप हो गया, रुक गया। इसमें आपने क्या किया, ऐसे 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 इस तरीके से कर कर करके फिर यूं कर लिया। इसमें एग्जैक्टली आपने क्या किया, ऐसे 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 ये देखो अभी तक पेंसिल नहीं उठाया, अब पेंसिल उठा लिया, पेन उठा लिया, तो एग्जैक्टली ये हमारा कर्व वहीं पे रुक गया। तो आपको यहाँ पे कर्व का कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर पेंसिल और पेन बिना उठाए हुए जब तक हम एक प्लेन सरफेस पे, प्लेन पेपर पे अपने पेन और पेंसिल को चलाते रहेंगे वो हमारा कर्व बनता रहेगा। एग्जैक्टली ये सब हमारा कर्व बन करके तैयार हो गया। एग्जैक्टली इतना बड़ा नहीं दिखाना था। अब चलो, अब यहाँ पे दो तरह की बातें हो सकती है। दो तरह की बातें क्या हो सकती है कि या तो वो कर्व ओपन होगा या फिर वो कर्व क्लोज होगा। तो हम हेडिंग देते हैं ओपन कर्व। ठीक है, और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व, बेटा तुम भी अपने नोटबुक में हेडिंग दे लो, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। अब देखो ओपन कर्व और क्लोज कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे हमने इस तरीके से कर्व को ड्रॉ करना शुरू किया। देखो बेटा, यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट है और जहां पे खत्म करेंगे वो एंड पॉइंट होगा। बेटा जहां से शुरू कर रहे हैं ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट बोले तो जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और हम कर्व ड्रॉ करना शुरू किए हैं। और ये जो हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बेटा यहाँ पे आकर के हम छोड़ दिए, तो ये एंड पॉइंट हो गया। इसको बेटा क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। ई एन डी होता है। ओ शेट क्या हो गया, हाँ ई एन डी, एंड पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक जगह नहीं है, दोनों अलग अलग जगह है। इसका मतलब कि ये ओपन कर्व हो गया। यहाँ पे बातों को समझना, अगर इनिशियल पॉइंट, बेटा मैंने क्या कहा कि इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से शुरू किए और जहां पे तुम खत्म कर रहे हो, अगर इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, ये आपका इक्वल नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, नॉट सेम, नॉट सेम। अगर सेम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, तो वो कहलाएगा ओपन कर्व। यहां पे मैं लिख देता हूं ओपन कर्व।
ओपन कर्व में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट नॉट सेम। अच्छा अच्छा। और अगर मैं बात करूं कि क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, तो क्लोज्ड कर्व में बेटा इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, वो दोनों एक ही जगह पे होंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, सपोज दैट कि आपने इस तरीके से किया, ठीक है, शुरुआत कहाँ से किया था बेटा, यहाँ से किया, और आप इधर जा रहे हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे देखना, आपने शुरुआत यहाँ से किया था और यहाँ गए, और फिर आपने क्या किया कि फिर वहीं पे आके खत्म कर दिया। तो ये लो बेटा, ये आपका इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो ये कौन सा हो गया, तो ये बेटा क्लोज्ड हो गया। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, अब मैं और थोड़ी सी चीजों को लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये ओपन है या कर्व है, कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना ओपन है या क्लोज्ड है, कर्व नहीं, ओपन या क्लोज्ड है। तुम क्या बताओगे कि यस सर, ये ओपन और क्लोज्ड में अगर मुझे बताया जाए तो ये तो ओपन हो गया सर। क्यों ओपन हुआ, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ पे शुरू हो रहा था और खत्म यहाँ पे हो रहा है, ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा अच्छा, मैंने तुमसे एक बात ये कह डाला कि एग्जैक्टली तुम्हें बताना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है। देखो, जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसको तुम क्या बोलोगे कि ये क्लोज्ड कर्व है। अरे क्लियर हो रहा है, बड़ा आसान है, टेंशन क्यों ले लेते हो इतना जल्दी। ये जो आप बना रहे हो, अच्छा ये देखो, शुरुआत मैंने जहां से किया वहीं पे मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, तो ये कैसा हो गया, तो ये ओपन कर्व हो गया। तो आपको पता चल रहा है ना, ये देखो ये कैसा कर्व हो गया बेटा, तो ये ओपन कर्व हो गया। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि इनिशियल पॉइंट यहाँ है और एंड पॉइंट यहाँ है। अगर इनिशियल और एंड पॉइंट सेम नहीं हो तो हम लोग कहेंगे कि वो ओपन कर्व है, और अगर दोनों सेम हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो क्लोज्ड कर्व है। सपोज दैट कि मैंने बेटा एक ऐसा स्टार बना दिया, यूं लो, इस तरीके से कर कर करके मैंने स्टार बनाया। तो बताना बेटा ये ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। तो देखो, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गया, तो इसको क्या कहोगे कि सर ये तो क्लोज्ड हो गया। अच्छा ठीक, उसी तरीके से इस तरीके से मैंने किया और एग्जैक्टली exactly यहां मिला दिया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपके क्लोज्ड कर्व हो गए। तो आपको यहाँ पे ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया लग गया कि इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो गए तो वो क्लोज्ड होंगे, वरना वो कैसे हो जाएंगे, तो वो ओपन हो जाएंगे। तो आप जब हेल्प बुक उठा करके देखोगे बेटा, ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में, ठीक है, और ये सारी चीजें आप हेल्प बुक में भी देख सकते हो कि एक अलग सा पॉलीगन चैप्टर ही दे देता है। पॉलीगन ये चैप्टर ही दे देता है बेटा, और उसमें आपको सारी चीजों को करने के लिए कहता है। तो हम सारी कॉन्सेप्ट्स को बता रहे हैं, और ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स आपके हेल्प बुक के जो क्वेश्चंस है उसको भी बनाने में हेल्पफुल होंगे बेटा। इसी बीच में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, आप ही के हेल्प से ये चैनल आगे बढ़ेगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं तो लाइक तो बनता ही है, और कर भी दोगे, तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो। चलो देखो यहाँ पे हम देखते हैं। अब हम एक हेडिंग लगाते हैं कि सिंपल कर्व किसको कहते हैं, सिंपल कर्व, सिंपल सिंपल कर्व। अब यहाँ पे देखो, सिंपल कर्व कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा कर्व जो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को आप क्रॉस भी कह सकते हो बेटा, क्रॉस, डू नॉट क्रॉस, या तुम इसको इंटरसेक्ट भी कह डालोगे। डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो खुद में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वो खुद में क्रॉस नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, तो सिंपल कर्व कहेंगे। एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे देखो, अगर मैंने इस तरीके से बना डाला बेटा, तो यहाँ पे देख तो इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये आपका सिंपल कर्व हो गया। लेकिन अगर मैंने कह डाला ऐसे, तो ये क्या, ये सिंपल कर्व है, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है, ये मेरा सिंपल कर्व है। अच्छा अच्छा, आपको बताना है कि जो इंटरसेक्ट नहीं करे, अगर मैंने इस तरीके से कर दिया, बताओ बेटा ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये भी मेरा सिंपल कर्व हो गया। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही है बातें। अगर मैंने इस तरीके से बना डाला
तो देखो ये भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। तो आप समझ सकते हो कि कौन सिंपल कर्व है कौन सिंपल कर्व नहीं है। ये बताना जरा, सिंपल कर्व है या नहीं। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया है, एक दूसरे को क्रॉस कर गया है, तो सर ये सिंपल कर्व नहीं होगा। तो सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व दोनों में तुम्हें फर्क पता चल गया, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो आपको पढ़ना है पॉलीगन। यहीं से कहानी शुरू होती है बेटा, बहुत मजेदार टॉपिक है ये पॉलीगन। अच्छा, यहाँ पे पॉलीगन में मैं तुमको थोड़ा सा समझा दूं कि पॉली मीन्स होता है बेटा मेनी। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। मेनी समझते हो, मेनी मीन्स क्या होगा, MANY, पॉली मीन्स मेनी। और ये जो गॉन है ना, गॉन, गॉन का मीनिंग होता है बेटा साइड्स, ठीक है। गॉन का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे साइड्स भी होते हैं और एंगल्स भी होते हैं। साइड्स भी होते हैं बेटा और एंगल्स भी होते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो पॉलीगन पढ़ने वाले हैं उसका पहले डेफिनेशन देख लो कि डेफिनेशन क्या कहता है। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल भी होना चाहिए और बेटा क्लोज्ड भी होना चाहिए। यानी सिंपल कहने का मतलब कहीं पे क्रॉस नहीं करना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ, जो बना होना चाहिए किससे, तो ओनली लाइन सेगमेंट से, ओनली लाइन सेगमेंट। वाओ, बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पता है ना बेटा, ये हो गया लाइन, ये हो गया बेटा रे, और ये हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर है, जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो सारी चीजों को नहीं देखे हैं तो जाकर करके मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए। ये थर्ड लेक्चर है तुम्हारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का, और पहले लेक्चर को अगर देखे होगे देन वहां पे हमने सारे बेसिक्स को कवर किया हुआ है बेटा। वहां से जाकर के देख ले, आप सारी चीजों को बहुत आसान से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कह रहे हो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए और सिंपल भी होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। देखो एक मैंने इधर ले लिया और फिर मैंने एक इधर ले लिया, तो अब ये क्या हो गया बेटा, ये पॉलीगन बन गया। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा ले लिया, देखो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट। तो ये क्लोज्ड भी है, सिंपल भी है, और आपका केवल लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। तो ये हो गए हमारे पॉलीगन। अच्छा देखो, ये क्या पॉलीगन है, मुझे बताओगे, बताओ बेटा ये पॉलीगन है क्या, ये पॉलीगन है, बताओ ये पॉलीगन। तो कहोगे हाँ सर ये भी पॉलीगन है, क्योंकि ये सिंपल है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्लोज्ड है, एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, और केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है। और जरा बताना, यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या पॉलीगन है, ये क्या पॉलीगन है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया कि इस तरीके से मैंने कर दिया, ये पॉलीगन है बेटा, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। अच्छा, आपको बताना है कि ये पॉलीगन है कि नहीं। ये लो, ये लो बेटा, कर लो बात, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, क्या ये पॉलीगन होगा, तो नहीं होगा। सर यहां तक तो सही था, यहां तक तो पॉलीगन बनने की ही तरफ जा रहा था, क्योंकि केवल और केवल लाइन सेगमेंट थे, बट ये आपको सर्कुलर आ गया, इसके वजह से ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन समझ में आ गया बेटा। पॉलीगन क्या होते हैं, तो ऐसे सिंपल क्लोज्ड फिगर जो केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। तो अब इस पॉलीगन के बारे में कुछ कुछ बातों को आपको जानना और समझना जरूरी है। अब वो कौन सी बातें आप जानेंगे समझेंगे, हम एक पॉलीगन ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या किया कि एक पॉलीगन ले लिया, और ये वाले जो पॉलीगन मैंने लिए हैं बेटा, बिल्कुल आपको सिंपल क्लोज्ड फिगर है, और ये केवल और केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखा जाएगा बी। अब सी यहाँ मत लिख देना बेटा, इधर से जा रहे हो तो ऐसे ही लिखते हुए चले जाओगे। अब यहाँ पे सी आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं तो आप इधर से जाते तो आप ऐसे भी जा सकते थे, और आप यानी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से जा सकते हो। तो ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा सी, और यहाँ पे क्या होगा डी। ये बात आप समझ रहे हो, बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ बातों को समझना है कि इसमें साइड्स होते हैं। अब ये साइड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो साइड का कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये एक साइड है, और ये वाली लाइन सेगमेंट दूसरी साइड है, ये वाली लाइन सेगमेंट तीसरी साइड है, और ये वाली लाइन सेगमेंट चौथी साइड है। यानी आपको ये पता चला कि इसमें कितने सारे साइड्स हैं बेटा,
तो 4 साइड्स हैं। एक लाइन सेगमेंट बेटा ए बी है, इसका क्या नाम है, ए बी, क्योंकि ये शुरू हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पे, तो हम बोलेंगे कि एक लाइन सेगमेंट तो सर ए बी है, यानी एक साइड ए बी हो गया। दूसरा साइड कौन सा हो जाएगा बेटा, ये बी सी हो जाएगा, देखो ना ये बी सी होगा, तो दूसरा साइड आप क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो ये पहला साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया। अच्छा ये तीसरी साइड है ना बेटा, यहाँ पे ये आप इसका नाम क्या करोगे, डीसी या सी डी दोनों लिख सकते हो, ए बी बी सी सी डी। अच्छा इसका क्या नेम कर सकते हो, तो डी ए कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा डी ए, यानी कितने सारे साइड्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ इस वाले पॉलीगन में 4 साइड्स हैं। क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रही है बातें, तो यहाँ पे तो 4 साइड्स हैं। अच्छा तो ये आपको साइड भी समझ में आ गया कि किसे साइड कहते हैं। साइड के बाद में यहाँ पे आपको समझना है वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स को समझो। अच्छा वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, तो वर्टिसेस होता है। वर्टेक्स का प्लूरल, एक से ज्यादा अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो वो एग्जैक्टली वर्टिसेस कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो वर्टिसेस हैं, कौन से वर्टिसेस बनेंगे, तो जहां पे दो साइड मिल रहा होगा, ये वाला एक साइड आया और दूसरा वाला एक साइड ये आया, तो यहाँ पे जाकर कर करके वो इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक वर्टेक्स बी है, दूसरा वर्टेक्स सी है, तीसरा वर्टेक्स डी है और चौथा वर्टेक्स ए है। यानी टोटल कितने सारे वर्टेक्स हो गए, तो टोटल यहाँ पे 4 वर्टेक्स हो गए। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करो, वर्टेक्स ए कॉमा वर्टेक्स बी कॉमा वर्टेक्स सी और कॉमा वर्टेक्स डी, यानी टोटल यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 4 वर्टेक्स हो गए, ए बी सी और डी। यहाँ पे 4 वर्टेक्स हैं जो आपको दिखाई भी दे रहा है। तो यहाँ आपने वर्टेक्स के बारे में इतनी सी बात को समझे कि जहां पे दो साइड आकर कर कर करके इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही वर्टेक्स कहलाएगा। क्लियर है, चलो अब वर्टेक्स के बाद में यहाँ पे आपको समझना है एंगल्स। ठीक है, आप एक देखोगे पॉलीगन में बेटा एंगल भी होंगे। अब एंगल कहने का मतलब कि जहां पे दो साइड आकर करके झुकाव है, इंक्लिनेशन है, ये वाला एंगल कहलाएगा। अच्छा ये देखो एक तो साइड इधर है, दूसरा साइड इधर है, इन दोनों के बीच में इतना झुकाव है, ये झुका हुआ है, तो इसी इंक्लिनेशन को बेटा एंगल कहते हैं। तो ये दूसरा एंगल हो गया, इन दोनों साइड के बीच में ये तीसरा एंगल बनेगा और इन दोनों साइड के बीच में बेटा ये चौथा एंगल बनेगा। यानी टोटल यहाँ पे कितने सारे एंगल्स हो गए, तो आपको यहाँ पे पता चला कि सर ये तो 4 एंगल्स हैं। तो कौन कौन से एंगल हैं, तो ये एक एंगल ए है, तो एंगल को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ इस तरीके से कर देंगे, इसका मतलब एंगल, और नेम क्या है, तो एंगल ए कॉमा, इसका अगर नाम देना है बेटा ये एंगल ए हमने लिख डाला, अब इसको लिखेंगे एंगल बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल और ये क्या होगा बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है एंगल सी, तो यहाँ पे हमने लिखा कि एंगल सी। अच्छा और भी कोई एंगल है क्या, हाँ सर यहाँ पे तो एक और एंगल दिख रहा है एंगल डी, तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे एंगल डी। अच्छा यहाँ पे एंगल्स कितने हो गए बेटा, तो एंगल्स भी 4 हो गए। तो एक बात अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल रहे हैं, याद रखोगे कि जितने सारे पॉलीगन में साइड्स होते हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, उतने ही एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ लिख देता हूं मैं कि नंबर ऑफ साइड्स, जितने सारे साइड्स होंगे पॉलीगन में उतने ही आपके बेटा नंबर ऑफ वर्टिसेस भी होंगे, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस और उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। यहाँ पे बात क्लियर हो रहा है, तो नंबर ऑफ एंगल्स यहाँ पे हम लिख डालते हैं। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं कि नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एंगल्स, ये सभी को हमने इक्वल कर दिया। तो एग्जैक्टली ये आगे आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, दैट मीन्स के जब आप नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ रहे होगे 7th क्लास में, तो उसमें आप इन सारी चीजों को जान रहे होंगे, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, डायगोनल का कॉन्सेप्ट। ये डायगोनल समझ लो बेटा, डायगोनल भी बड़े मजेदार वाली चीज है। तो अब ये डायगोनल होता क्या है, आप देख रहे हो कि ये एक वर्टेक्स है और दूसरा वर्टेक्स ये है। क्लियर हो रहा है कि दो वर्टेक्स हैं और इस दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो ये तो साइड बन जाएगा। बेटा साइड बना कि नहीं बना, एग्जैक्टली अच्छा आप ये वर्टेक्स ए ले रहे हो और उसके ठीक बगल वाला वर्टेक्स डी ले रहे हो, इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो लो भाई ये दूसरा साइड बन गया। लेकिन 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 यहाँ पे आप बातों को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक वर्टेक्स ले रहे हो ए और इसके साइड वाला नहीं ले रहे हो,
इसके बगल वाला जो है ना वो भी नहीं ले रहे हो, जो बगल वाला है उस वर्टेक्स को छोड़ कर करके आप कोई दूसरा वर्टेक्स ले रहे हो और उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो हाँ ये डायगोनल बन गया और इस डायगोनल का नाम क्या हो जाएगा, AC। क्या होगा डायगोनल का नाम, AC। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे हम एक डायगोनल लिखने वाले हैं और वो डायगोनल कौन सा, तो ये AC एक डायगोनल हो गया। तो हम एक डायगोनल लिखेंगे यहाँ पे AC। अच्छा सोचो तो और कोई दूसरा डायगोनल भी होगा क्या, दूसरा डायगोनल तो तुम अब ये वाले वर्टेक्स से करोगे, इधर तो बनेगा नहीं, इधर तो साइड हो जाएगा, बगल वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो इसके बगल में ये है, इससे भी ज्वाइन करेंगे तो साइड हो जाएगा। तो हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, D पे ज्वाइन करना चाहिए और ये BD एक हमारा डायगोनल बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या, तो हम एग्जैक्टली कहेंगे कि सर ये जो BD है ये हमारा एक डायगोनल है, तो ये BD भी मेरा एक डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे कितने सारे डायगोनल्स हुए बेटा, तो यहाँ पे 2 डायगोनल्स हो गए। क्लियर हो रहा है क्या, बात समझ में आई क्या, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारे की सारी चीजों को आप फटाफट से नोट डाउन कर लो और बार बार आप इसका रिवीजन डालते रहोगे, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे ये दिखा कि अगर 3 साइड्स हो तो 3 साइड्स वाले पॉलीगन हम ले लेते हैं। तो 3 साइड्स वाले पॉलीगन बेटा तुम कहोगे कि ये पॉलीगन सर ऐसा होगा, ये हो गया 3 साइड्स तो ट्रायंगल बनेगा, तो इसका क्या नाम है बेटा, ट्रायंगल। जो 3 साइड्स वाले पॉलीगन होंगे उसका क्या नाम हो जाएगा, तो ट्रायंगल होगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा अगर 4 साइड्स बनेंगे तो 4 साइड्स वाले जो हमारे क्वाड्रिलेटरल होंगे, देखो ये जो हमारा पॉलीगन होगा बेटा वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इसमें कितने सारे साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड्स वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, एग्जैक्टली। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाले पॉलीगन का नाम होता है। अच्छा उसी तरीके से सर 5 साइड्स वाले को हम क्या बोलेंगे, देखो 5 साइड्स वाला ऐसे बनेगा, 5 साइड्स वाला बेटा ऐसे बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं पेंटागन। क्या कहते हैं, पेंटागन। पेंटागन में कितने सारे साइड्स होते हैं, तो 5 साइड्स होते हैं, तो 5 एंगल्स भी होंगे, 5 वर्टिसेस भी होंगे। क्या दिक्कत है, क्योंकि जितने सारे एंगल्स उतने ही सारे वर्टिसेस उतने ही सारे हमारे साइड्स होते हैं। अच्छा उसी तरीके से अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 6 साइड्स वाले का क्या नाम हो जाएगा, तो पहले फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो 6 साइड्स वाले का ऐसा बनेगा और एग्जैक्टली आप ऐसा बना डालोगे और इसको बोलोगे हेक्सागन। क्या कहोगे, हेक्सागन। ये सब आपको हायर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट यहाँ पे आप शॉर्टकट में ये सारी चीजों को ध्यान में रखोगे। 6 साइड वाले पॉलीगन हेक्सागन, 6 साइड वाले पॉलीगन हेक्सागन, 5 साइड वाले पॉलीगन पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन। वाह मजा आ रहा है सर पेंटागन हेक्सागन बोलने में, अभी और मजा आएगा। देखो 7 साइड्स वाले जो पॉलीगन होंगे उसको बोलेंगे हेप्टागन। क्या बोलेंगे, हेप्टागन। हंसी नहीं ना आई, हेप्टागन पे। अच्छा अच्छा 8 साइड वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है 9 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, नोनागन। सर वहां तक तो ठीक था ऑक्टागन तक, यहाँ पे नोनागॉन आ गया, बोलने में खूब मजा आ रहा है सर, नोनागॉन। अच्छा 10 साइड्स वाले क्या हो जाएंगे, 10 साइड्स वाले डेकागॉन। क्या कहेंगे, डेकागॉन। तुम बोलो 10 साइड्स वाले बनाइए, लो बेटा ऐसे ऐसे कर कर करके बनाते रहना, आप 10 साइड्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, देख कर करके, लेकिन नीड नहीं पड़ती है, बट आपको याद रखना पड़ता है कि ये क्या हो गया, तो ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन हो गए। हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ पॉलीगन। जितने भी आप पॉलीगन देख रहे हो वो सब इन्हीं सारे टाइप्स के होते हैं। आप कहोगे कुछ पॉलीगन हमारे ट्रायंगल होंगे, कुछ पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, कुछ पॉलीगन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। तो आप साइड्स के हिसाब से नाम दे रहे हो ना, कि जितने सारे साइड्स हैं उतने सारे आप उसका नेमिंग कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आपने इन सारी चीजों को समझ लिया है। अच्छा देखो एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि अब आपको बताना है डायगोनल, और किस में बताना है डायगोनल, तो आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल में कि कितने सारे डायगोनल होंगे। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो देखो क्वाड्रिलेटरल तो तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली उसमें 4 साइड्स होंगे, अभी अभी मैंने बनाया भी था क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे बेटा, एक यहां से यहां ज्वाइन करेगा और एक यहां से यहां ज्वाइन करेगा, तो कितने सारे डायगोनल्स हो गए, तो यहाँ 2 डायगोनल्स हो गए। तो अब आप याद रखोगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स वाले पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो 2 डायगोनल्स होते हैं। अच्छा अगर मैं बात कर दूं ट्रायंगल का,
ट्रायंगल में कितने सारे डायगोनल होते हैं। तो अब आपको बताना है कितने सारे डायगोनल होते हैं। तो तुम ऐसे कर करके ट्रायंगल बना लोगे और इसमें डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो अब आप इससे बनाओगे यहाँ तो साइड बन जाएगा, यहाँ भी बनाओगे तो बेटा साइड बन जाएगा। कोई भी उठा लो तुम, अगर वर्टेक्स को मिलाओगे तो वो साइड बन जाएगा। अब तुम ये मत कह देना ये हो गया सर डायगोनल, बेटा ये वर्टेक्स है क्या? जो मन में आया कर डाले, जैसे मन में आया वैसे पढ़ने लगे। ऐसा नहीं करना है, आपको समझनी है बातों को। यहाँ पे वर्टेक्स को केवल और केवल ज्वाइन कर सकते हैं, वर्टेक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वर्टेक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ साइड बनेगा तो हम बोलेंगे कि इन ट्रायंगल देयर इज नो डायगोनल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो डायगोनल। क्वाड्रिलेटरल में कितने सारे डायगोनल होते हैं बेटा? तो जीरो डायगोनल होते हैं, एक भी डायगोनल नहीं होता। किसमें? क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल में तो दो होते हैं, मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल में जीरो डायगोनल होता है। अच्छा, मैं तुमसे एक पेंटागन बोल देता हूँ कि पेंटागन में बताना बेटा। पेंटागन बोले तो पेंटागन में कितने सारे साइड्स हो जाएंगे? तो पेंटागन में टोटल 5 साइड्स होंगे बेटा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं 5 साइड्स वाले। तो अब एग्जैक्टली इस तरीके से यहाँ पे बन कर करके आ गया। अब इसमें डायगोनल आप निकालो तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, यहाँ पे बनेगा नहीं, तो हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे बन जाएगा। तो एक डायगोनल हो गया, काउंट करना, ये हो गया एक डायगोनल। और इसी से यहाँ पे बना लो, ये हो गया दूसरा डायगोनल। दो डायगोनल्स हो गए। अब यहाँ पे इससे बनाओ, ये हो गया बेटा तीसरा डायगोनल। और यहाँ पे बना लो, ये हो गया चौथे डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ तो बनाओगे नहीं क्योंकि बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो चौथा के बाद और पांचवा कहां बन सकता है? तो एग्जैक्टली यहाँ पे बन जाएगा। तो देखो इसमें टोटल अब नहीं बना सकते, तो इसमें टोटल कितने सारे डायगोनल्स हो गए? तो यहाँ पे बेटा 5 डायगोनल्स हो गए। तो 5 डायगोनल्स आप लिखेंगे तो याद रखेंगे पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं? तो 5 डायगोनल्स होते हैं। ये बात भी क्लियर हो गया। तो चलो डायगोनल के कॉन्सेप्ट्स को मैंने बहुत अच्छे से आपका क्लियर कर दिया। अब डायगोनल में तुम कंफ्यूज कहीं भी नहीं होगे। अच्छा सुनो कि आपको पॉलीगन बताना है जिसमें सबसे कम साइड हो। सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन हो सकता है? वैसा पॉलीगन जिसमें मिनिमम साइड हो। तो मिनिमम साइड वाला, मिनिमम साइड्स वाले पॉलीगन कौन होंगे? मिनिमम साइड्स वाले पॉलीगन, तो बता बेटा मिनिमम साइड्स वाले पॉलीगन कौन से होंगे? तो तुम कहोगे कि पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम सर देखो दो साइड से पॉलीगन बना क्या? नहीं बना, क्लोज फिगर ही नहीं बनेगा। तो मिनिमम जो साइड्स होंगे वो बेटा ट्रायंगल बनेंगे। ट्रायंगल से कम साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं बनेगा, यानी 3 से कम साइड्स वाला। तो यहाँ कितने साइड्स हो गए? तो यहाँ 3 साइड्स हो गए। 3 साइड से अगर कम आप लोगे तो आप पॉलीगन नहीं बना पाओगे, क्योंकि 2 साइड्स में वो क्लोज बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम यहाँ लाइन सेगमेंट का यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम साइड्स पॉलीगन में कितने होते हैं बेटा? तो यहां से पता चला कि 3 साइड्स होते हैं। मैक्सिमम का पता नहीं, मैक्सिमम सर आप जितना भी बना लो चलेगा चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं। अच्छा चलो अब हम एक पॉलीगन ले लेते हैं और इस पॉलीगन में, अच्छा पॉलीगन एक तरीके का कर्व भी है, ये बात आपको पता है ना कि एग्जैक्टली यहां से शुरू किए इस तरीके से कर कर करके हमने ड्रॉ कर दिया। लो बेटा तो ये क्या हो गया? हमारा कर्व हो गया। अब इसमें हम आपको एक बात कहने वाले हैं, और वो कौन सी बात कहने वाले हैं? अच्छा ये, ओए इधर तो हो जा। इसमें देखते हैं फिल कर करके कलर फिल होता है या नहीं होता है। छोड़ो हटाओ, मैं इन सारी चीजों को नहीं लेता हूं, मैं आपके स्टैंडर्ड पॉलीगन ही ले लेता हूं। एग्जैक्टली मैंने यहां से क्या किया ना, एक पॉलीगन ले लिया। देखो 5 साइड्स वाले पेंटागन, यहां भी आप देख सकते हो 6 साइड वाले हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ये सभी बना दूं क्या? देखो ये तुम्हारे जो बन गए हैं, ये क्या बने हैं? ये ट्रायंगल बने हैं। फटाफट से नाम देना बेटा। ट्रायंगल के बाद ये क्या बन करके आ गया बेटा? तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल बन करके आ चुके हैं। ओ शेट, उतना ऊपर क्यों जा रहे हो मेरे भाई, नीचे चले आओ। ये हो गया आपके क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के बाद तुम्हें बताना है कि इसमें ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया पेंटागन। पेंटागन के बाद हेक्सागन लेना है, तो एग्जैक्टली ये ले लो हेक्सागन। आपने सर ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ कोई इशू नहीं। ये हो गया हेक्सागन। हेक्सागन के बाद हेप्टागन चाहिए, हाँ ले लो ना, ये हेप्टागन है। आप काउंट कर सकते हो इसमें टोटल कितने सारे साइड्स हैं। तो एग्जैक्टली इसमें 7 साइड्स होंगे। ठीक है, अब हेप्टागन के बाद ऑक्टागन, ये हो गया आपके ऑक्टागन। ऑक्टागन के बाद नोनागन, ओ नोना, इधर चले आओ नोना। ठीक है, और नोना के बाद कौन सा ले लेते हैं?
तो डेका ले लेते हैं, डेका 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 डेका, ये हो गया बेटा डेकागॉन। आप फटाफट से इसका नेमिंग कर लेना कि कौन सा कौन है नहीं है। यहाँ पे देख बेटा, ये क्या है तुम्हारा, तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। ये बेटा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बाद ये कौन सा गॉन है, तो पेंटागॉन है, क्योंकि 5 साइड्स है। और ये कौन सा है बेटा, तो ये है हेक्सागॉन। ये कौन सा है, तो ये है आपका हेप्टागॉन, क्योंकि इसमें 5 साइड्स है ना, हेप्टागॉन। और ये कौन सा है, तो ये ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन। ये कौन सा है, तो नोनागॉन, नोनागॉन। और ये कौन सा है, तो डेकागॉन। ये बात क्लियर हो गया। ट्रायंगल्स में कितने साइड्स होंगे, 3। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, हेक्सागोन में 6 साइड्स, ऑक्टागोन में 8 साइड्स, डेकागोन में 10 साइड्स, नोनागोन में 9 साइड्स, हेप्टागोन में 7 साइड्स, पेंटागोन में 5 साइड्स। क्लियर हो गया क्या। तो चलो यहीं पे कुछ बातों को समझ लो। सपोज दैट कि हमने ये ले लिया इस तरीके से, ये क्या है बेटा, तो ये है आपका डेकागोन, ठीक है। अब इस डेकागोन में हम एक काम ये करने वाले हैं कि इसमें कलर फिल करने वाले हैं, और एग्जैक्टली कौन सा कलर फिल कर दिया जाए, तो रेड कलर फिल कर देते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे आपको दो बातों को समझनी है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स होता है बेटा आउटसाइड, एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है, आउटसाइड, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और इंटीरियर मीन्स इनसाइड होता है, इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स क्या हो जाएंगे, तो इनसाइड हो जाएंगे, इनसाइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनोगे, बात को समझोगे कि अब यहाँ पे हमने एक पॉलीगन ले लिया। अब इस पॉलीगन में हम आपको क्या कह रहे हैं कि पॉइंट दे रहे हैं, ये एक पॉइंट P है। अच्छा, ये एक पॉइंट बेटा Q है। और इसमें एक और पॉइंट हम लेने वाले हैं, और ये बाउंड्री पे यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये पॉइंट R है, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है बेटा, तो ये पॉइंट R है। अब आपको बताना है कि कौन इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर पॉइंट है, और कौन ऑन द बाउंड्री है। तो एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे आप बोलोगे कि जो एक्सटीरियर है, वो एक्सटीरियर पॉइंट सर बाहर में जो पॉइंट है वो है Q, ठीक है। और जो इंटीरियर पॉइंट है अंदर में, इंटीरियर पॉइंट वो कौन सा है बेटा, तो वो इंटीरियर अंदर में P है। अच्छा, ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर कौन सा है, तो बाउंड्री पे आप कहेंगे कि सर बाउंड्री पे यहाँ पे R पॉइंट है। तो एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया कि अंदर में जो भी है ना वो इंटीरियर पार्ट कहलाता है, इंटीरियर। और जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये बाउंड्री है, और बाहर में ये सब क्या है बेटा, तो ये सब आपके एक्सटीरियर हैं, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो चुकी है। तो चलिए, आपको जब यहां तक की बात क्लियर हो गई है तो पॉलीगन जो है वो आपका एंड कर गया। अब आप जाकर के फटाफट एक्सरसाइज 4.2 को बना लोगे, और 4.2 एक्सरसाइज बनाने के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको इसी के सॉल्यूशन का होगा। सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वहीं वहां से भी आपको कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने को मिलेंगे। जाते जाते एक बार फिर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। हो सके पॉसिबल है तो मेरे लिए अपने व्हाट्सएप में इस चैनल के लिंक को स्टेटस लगा दो, या फिर इस वीडियो के लिंक को स्टेटस लगा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।